नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 9 मार्च 2021 के रेलवे NTPC का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वह ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आप सभी को क्वेश्चन पता हो तो आप हमें कमेंट करके, व्हाट्सएप करके, कॉल करके या फिर मैसेज करके बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 88819493। जी हाँ दोस्तों, जो भी प्रश्न आप लोगों को याद है आप लोग कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी लाइक और कमेंट काफ़ी मोटिवेट करती है। और दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 100% जो है रियल प्रश्नों का ही एनालाइज किया जाता है। और तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। और दोस्तों बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस की मनाने की शुरुआत जो है साल 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद द्वारा हुई थी। तो हो सकता है दोस्तों ये आपसे सेकेंड शिफ्ट में भी पूछ सकता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित है। तो दोस्तों मुझे ऑप्शन नहीं मिले, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो है कर्नाटक के देवनाहली में, ठीक है, कर्नाटक के देवनाहली में जन्म इनका हुआ था। और दोस्तों इनका जो पूरा नाम है सुल्तान फतेह अली खान साहब था। ठीक है, और दोस्तों जो इनका जो है 1761 में मैसूर के शासक बने थे। ठीक है, ये जो हैं 1761 में मैसूर के शासक बने थे। तो हो सकता है कि आपके ऑप्शन में मैसूर दिया हो, या फिर आपके ऑप्शन में जो है कर्नाटक दिया हो, या फिर आपके ऑप्शन में देवनाहली दिया हो। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में एग्जैक्ट में क्या दिया हुआ था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों यहाँ पे कि कटक किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जो कटक है ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो कटक है इसमें सुभाष चंद्र बोस आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, और सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है कटक। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कटक की, तो 23 जनवरी 1897 को कटक यानी उड़ीसा में प्रभाती दत्त बोस और जानकी नाथ बोस के घर में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस। और इनके जो पिता हैं कटक में वकील थे, और उन्होंने राय बहादुर की उपाधि भी प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यांगत्जी नदी, जो कि चीन में बहती है। और दोस्तों ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी तथा एशिया की सबसे बड़ी नदी है, और इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। क्या दोस्तों बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों ये 22-23 अक्टूबर, ये 22 या फिर 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और दोस्तों किनके मध्य में हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में यह युद्ध जो है लड़ा गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि दिन ए दिलाही के लेखक, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लेखक नहीं, मतलब ये ग्रंथ जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था या फिर लाया गया था, ऐसे करके प्रश्न था दिन ए दिलाही। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये दिन ए दिलाही जो है अकबर द्वारा 1582 में, ठीक है, अकबर द्वारा जो है 1582 में प्रतिस्थापित किया गया था। इसे तौहीद ये इलाही भी कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है ये अकबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ये होता ब्रेक्सिट कब हुआ था। ठीक है, ब्रेक्सिट कब हुआ था। तो दोस्तों अगर ब्रेक्सिट कब हुआ था
तो ये हुआ था 1 फरवरी 2020 शायद, मतलब यहाँ पे ब्रेग्जिट हुआ था, ठीक है, जिसमें ब्रिटेन जो है और रूस से अलग हुआ था। लेकिन दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि 23 जून 2016 को जनमत संग्रह में ब्रिटेन के जो है 51.89% लोगों ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में मत दिया था। और दोस्तों हो सकता है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके मतलब ऑप्शन से ना मिलता हो, बाकी आपके ऑप्शन में क्या दिया हो आप लोग ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि पहले से या इतिहास से पूछ लिया हो, तो आप लोग ऑप्शन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1921 में, ठीक, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 31 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 31 हो जाएगा कि 1931, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1931 में पहली बोलती फिल्म कौन बनी थी, ठीक है, 1931 में पहली बोलती फिल्म जो है कौन बनी थी, तो ये आलम आरा जो है बनी थी 1931 में, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2019-20 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों इसमें भारत की जो रैंक है ये 63वीं रैंक थी। और दोस्तों भारत लगातार तीसरे साल जो है अर्थव्यवस्था के मामले में टॉप 10 सुधारक देशों में शामिल है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आरबीआई द्वारा डिजिटल पेमेंट को कब लॉन्च किया गया था। जी दोस्तों, आरबीआई द्वारा डिजिटल पेमेंट को कब लॉन्च किया गया था, तो ये मार्च 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसमें आपके आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया था। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी लाइक और कमेंट जो है हमें काफ़ी मोटिवेट करती है, तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। एक आया था दोस्तों नेशनल हेरिटेज एनिमल्स भारत का कौन है, शायद ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जापान की विधानसभा का नाम या फिर जापान की संसद का नाम पूछा था। दोनों कंडीशन में एक ही हो जाएगा कि जापान की संसद का नाम पूछा था, तो दोस्तों इसको डायट कहा जाता है, और कोस्ट में वहाँ की जो लैंग्वेज में कोक्काकई कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो जापान की द्विसदनीय विधान पालिका जो है, इसकी निचली सदन को जो है जापान की प्रतिनिधि सभा और ऊपरी सदन को पार्षद कहा जाता है, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन हाई लेवल लैंग्वेज है। तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन मुझे नहीं मिला है, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नासा का जो फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ दोस्तों, नासा का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि एक्सरे की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, एक्सरे की खोज किसने की थी, तो ये किया था विल्हेल्म, ठीक है, विल्हेल्म कोनाराड रोंटजन, ठीक है, विल्हेल्म सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नाम अजीब है, तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि विल्हेल्म कोनराड रोंटजन, ठीक है, इन्होंने इसकी खोज 1895 में की थी, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे चारों ऑप्शन मुझे मिल गए हैं। ताजमहल दिया था, लाल किला, चार मीनार और एलोरा की गुफाएं दिया था। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ताजमहल को भी शामिल किया गया है, लाल किले को भी शामिल किया गया है, एलोरा की गुफा भी शामिल है, लेकिन यहाँ पे चार मीनार जो है ये विश्व की धरोहर में यूनेस्को की सूची में नहीं शामिल है। तो आपका चार मीनार जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी प्रथा बनाई थी। तो दोस्तों ये गोद प्रथा निषेध बनवाया था लॉर्ड डलहौजी ने। और दोस्तों इस सिद्धांत का जो प्रथम प्रयोग है सतारा राज के लिए किया गया था, जिसमें सतारा के राजा अप्पा साहेब ने अपनी मृत्यु के पूर्व एक दत्तक पुत्र को राजा बना दिया था। डलहौजी ने इसे कंपनी का मतलब आश्रित घोषित कर 1848 में जो है सतारा राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था, ठीक है। चलिए,
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि डाटा प्रोसेसिंग में क्या होता है। तो दोस्तों डाटा प्रोसेसिंग में जो है चीज़ों का आदान प्रदान होता है या फिर कंप्यूटर द्वारा कोई भी क्रिया करने की दशा में उसको प्रोसेसिंग ही करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सूचना भेजते हैं तो उसको जो भेजने की क्रिया करता है उसी को प्रोसेसिंग कहा जाता है। मैं यहाँ पे कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ कि डाटा की उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला जो विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डाटा से सूचना निकलने के लिए हमें बहुत सी क्रियाएं जैसे जोड़ना और घटाना करनी पड़ती है। उन सब क्रियाओं को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 1 मेगाबाइट जो है 1024 KB के बराबर होता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि फसल की कटाई के समय मतलब फसल कटाई वाला उत्सव या फिर त्यौहार कौन सा था। तो दोस्तों ये पोंगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।